नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा होता है। पाकिस्तान के लिए नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है मुल्क की सिक्योरिटी, सॉवरेंटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और आवाम की खुशहाली को प्रोटेक्ट करना। जब भी पाकिस्तान कोई इंटरनेशनल या रीजनल डिसीजन लेता है तो उसका मेन मकसद अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखना होता है। इसी वजह से नेशनल इंटरेस्ट को पॉलिसी मेकिंग का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। पाकिस्तान की पॉलिसी में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट सिक्योरिटी और डिफेंस है। पाकिस्तान एक सेंसिटिव रीजन में वाक़या है जहां उसके नेबर्स इंडिया, अफ़गानिस्तान और ईरान हैं। इसलिए पाकिस्तान हमेशा अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करता है। डिफेंस पॉलिसी और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस भी इसी नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा है, ताकि मुल्क की सॉवरेंटी महफूज रहे। दूसरा इम्पॉर्टेंट हिस्सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की पॉलिसी का एक बड़ा फोकस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर होता है। प्रोजेक्ट्स जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद ट्रेड रूट्स को इम्प्रूव करना, जॉब्स क्रिएट करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, ताकि मुल्क फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सके। फॉरेन पॉलिसी में भी नेशनल इंटरेस्ट बहुत अहमियत रखता है। पाकिस्तान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करता है। चाइना, सऊदी अरेबिया, टर्की और दूसरे रीजनल पार्टनर्स के साथ कोऑपरेशन पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस में भी अपना रोल प्ले करता है, ताकि ग्लोबल लेवल पर अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर सके। आज के दौर में नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद नहीं रहा। अब इसमें वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ में इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना होता है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल किया जा सके। आखिर में ये कहा जा सकता है कि नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अगर मुल्क अपनी सिक्योरिटी, इकोनॉमी और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बैलेंस करके चलाए तो नेशनल इंटरेस्ट को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसी बैलेंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के जरिए पाकिस्तान अपने अवाम के लिए स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का रास्ता हमवार कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिसी में रीजनल स्टेबिलिटी भी नेशनल इंटरेस्ट का एक अहम हिस्सा है। साउथ एशिया एक सेंसिटिव रीजन माना जाता है, जहां पॉलिटिकल टेंशन्स और सिक्योरिटी चैलेंजेस अक्सर सामने आते रहते हैं। पाकिस्तान की कोशिश होती है कि अपने नेबर्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बरकरार रखे और रीजनल पीस को प्रमोट करे। अगर रीजन में अमन और स्टेबिलिटी हो तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के मौके भी बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस की स्ट्रैटेजी भी नेशनल इंटरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पाकिस्तान अक्सर कोशिश करता है कि वो डिफरेंट ग्लोबल पावर्स के साथ बैलेंस्ड रिलेशंस मेंटेन करे। चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस पाकिस्तान की पॉलिसी का हिस्सा हैं। इस तरह पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्ट करता है। एनर्जी सिक्योरिटी भी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। बिजली, गैस और ऑयल के रिसोर्सेज किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। पाकिस्तान ने एनर्जी प्रोजेक्ट्स और रीजनल पाइपलाइंस पर भी फोकस किया है, ताकि मुल्क की एनर्जी नीड्स को पूरा किया जा सके। अगर एनर्जी सप्लाई स्टेबल हो तो इंडस्ट्री और इकोनॉमी दोनों बेहतर तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट भी नेशनल इंटरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स किसी भी मुल्क की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। पाकिस्तान अगर अपनी आवाम को बेहतर तालीम और सेहत की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे तो स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप हो सकती है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को सपोर्ट करेगी। आज के मॉडर्न एरा में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भी नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। डिजिटल इकोनॉमी, रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किसी भी मुल्क को इंटरनेशनल कंपटीशन में मजबूत बनाते हैं। पाकिस्तान अगर साइंस और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करे तो वो अपनी इकोनॉमी और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ दोनों को इम्प्रूव कर सकता है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि नेशनल इंटरेस्ट एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, जो वक्त के साथ इवॉल्व होता रहता है। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंजिंग ग्लोबल कंडीशंस के मुताबिक एडजस्ट करे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को महफूज रख सकता है और मुस्तकबिल में स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट हासिल कर सकता है। इस डिस्कशन को मज़ीद समझने के लिए ये भी ज़रूरी है
कि नेशनल इंटरेस्ट सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तक महदूद नहीं होता, बल्कि आवाम और सोसाइटी का भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब किसी मुल्क की आवाम यूनाइटेड होती है और अपने मुल्क के मकासद को समझती है, तो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना आसान हो जाता है। पाकिस्तान में नेशनल यूनिटी और सोशल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना भी पॉलिसी मेकर्स के लिए एक अहम चैलेंज है। पाकिस्तान की पॉलिसी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी बहुत अहमियत दी जाती है। अगर मुल्क की इकॉनमी स्ट्रांग हो तो वो अपनी सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान ट्रेड एग्रीमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ ना सिर्फ जॉब्स क्रिएट करती है, बल्कि नेशनल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। पाकिस्तान साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के दरमियान एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर वाक़या है। इस जियोग्राफिक पोजीशन की वजह से पाकिस्तान रीजनल ट्रेड रूट्स, एनर्जी कॉरिडोर्स और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में एक की रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान अपनी लोकेशन को इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक एडवांटेज के तौर पर यूज़ करने की कोशिश करता है। नेशनल इंटरेस्ट का एक और पहलू कल्चरल और आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी भी है। पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम और शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज़ पर रखी गई थी। इसीलिए पॉलिसी मेकिंग में नेशनल आइडेंटिटी और कल्चरल हार्मनी को भी मद्देनज़र रखा जाता है। अगर मुल्क के अंदर हार्मनी और स्टेबिलिटी हो तो वो इंटरनेशनल लेवल पर भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन और मीडिया भी नेशनल इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। डिजिटल मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और पब्लिक डिप्लोमेसी किसी भी मुल्क की इमेज को दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान अगर अपनी पॉजिटिव इमेज और अचीवमेंट्स को इफ़ेक्टिवली हाईलाइट करे तो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी रेपुटेशन और इन्फ्लुएंस बढ़ सकती है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मल्टीपल फैक्टर्स पर मबनी है, जिसमें सिक्योरिटी, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और सोशल स्टेबिलिटी शामिल हैं। अगर पाकिस्तान इन तमाम एलिमेंट्स को बैलेंस करके चलाए तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को बेहतर तौर पर प्रोटेक्ट कर सकता है और मुस्तकबिल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रीजनल स्टेबिलिटी हासिल कर सकता है। इस टॉपिक को समझने के लिए ये भी ज़रूरी है कि नेशनल इंटरेस्ट वक्त के साथ चेंज होता रहता है। जो चैलेंजेस पहले थे वो आज डिफरेंट हो चुके हैं। पहले ज़्यादा फोकस ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पर होता था, लेकिन आज के दौर में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल इश्यूज भी नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा बन गए हैं। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ को इन नए चैलेंजेस के मुताबिक अपडेट करना पड़ता है। पाकिस्तान के लिए वाटर सिक्योरिटी भी नेशनल इंटरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इंडस रिवर सिस्टम और दूसरे पानी के रिसोर्सेज पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर पानी का सही मैनेजमेंट ना हो तो फूड प्रोडक्शन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। इसीलिए वाटर पॉलिसीज़ और रीजनल वाटर एग्रीमेंट्स पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग में अहम रोल प्ले करते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी भी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में शामिल है। बिजली और एनर्जी रिसोर्सेज किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। पाकिस्तान ने रिन्यूएबल एनर्जी, डैम्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर फोकस बढ़ाया है ताकि एनर्जी शॉर्टेज को कम किया जा सके। स्टेबल एनर्जी सप्लाई इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है और मुल्क की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। इसके अलावा इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा है। अगर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इकोनॉमिक प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, रूल ऑफ लॉ और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस किसी भी मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में मददगार साबित होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में अलायंसेज और पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पाकिस्तान की कोशिश होती है कि वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग रखे और रीजनल कॉपरेशन को बढ़ावा दे। इस तरह पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को यूज़ करके अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत वाइड और डायनामिक है। इसमें सिक्योरिटी, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, एनवायरनमेंट और सोशल डेवलपमेंट सब शामिल हैं। अगर पाकिस्तान लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इफेक्टिव पॉलिसीज़ के जरिए इन तमाम फैक्टर्स को बैलेंस करे तो मुल्क अपनी स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस को बरकरार रख सकता है और मुस्तकबिल में भी अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सक्सेसफुली अचीव कर सकता है।